पे रोकेगा, अपराध की दिखने पे सूचना देगा। जी। तो हमारा लक्ष्य यही है। तो इसलिए हम काफ़ी मात्रा में कॉलेजों को, स्कूलों को, संस्थाओं को, बाकी भी विभागों को शामिल करते हैं और उसके कार्यक्रमों में जाते हैं। खासतौर से इसमें सबसे बड़ी बात है कि खतरा अपराध नहीं है जी। अब खतरा नशा हो गया है। हाँ जी। अगर कोई कहे कि मैं अपराध नहीं, नशा और नशे से जनित अपराध, चाहे वो पीड़ित होने के नाते और चाहे वो बदनाम होने का, तो हमको समाज में काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह फिल्मों में ग्लैमराइज हो रहा नशे को, जिस तरह आपके OTT प्लेटफॉर्म पे नशे को ग्लैमराइज किया जा रहा है, और इसकी बहुत पब्लिसिटी बहुत है। सोशल मीडिया का वो पार्ट, वो काला भाग जो हम नहीं देख पाते ना। देखिए, इंटरनेट का 90% पार्ट विजुअल नहीं है जी, 90% बात डार्क में है जी। और उस चीज़ में बच्चे अगर घुस गए तो उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल। इसके कारण बच्चे अवसाद में, जिसके कारण बच्चे बीमारियों में, जिसके कारण बच्चे पीड़ा और कई बार आत्महत्या तक के कोशिश करते हैं, उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो इसके लिए हम सिखाने के लिए हमको जाना पड़ता है। और एक मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसके माध्यम से इसके मास लेवल पर अधिक लोग हम पहुंच सकते हैं। क्राइम की बात हुई, अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम से लोग आजकल बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि कई तरीके के फ्रॉड और अपराध उनके साथ होते हैं। हाल ही में कई बड़े नेताओं के साथ देखा गया कि मोबाइल पर कुछ कॉल आया, उठाया, तो वो सब चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, साइबर क्राइम को अगर इजी भाषा में समझाना हो कि उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर आपने बहुत काम भी किया है, तो वो किस तरीके से संभव है? देखिए, अपन तकनीकी भाषा की बात ना करें, आम आदमी की भाषा में बात करें तो हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। मुझे लगता है भारत की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा मोबाइल है। और मोबाइल का जो सूचनाओं का, जो जानकारियों का, जो कहना चाहिए उपयोग का जो तरीका है, उसमें कोई भी बीच में नहीं आता। ना तो कोई नियंत्रण एजेंसी है, ना पुलिस है, ना कोई संस्था है। वो जो डेटा या जो जानकारी उससे आ रही है, या वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है, जो सोशल मीडिया, जो फाइनेंशियल, वो उसके बीच में कोई नहीं, वो सीधा उसके नॉलेज पे, उसकी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बीच में कहीं वायर नहीं है, वायरलेस भी है। इसमें कहीं आने के लिए एक्सेस भी नहीं, कोई गेट से नहीं आता है। ये ब्लूटूथ है, दरवाजे बंद किया, आपका बच्चा अगर घर के अंदर बैठा हो, कमरे के अंदर, तो भी कहीं जुड़ा हो सकता है और क्या कर रहा है आपको नहीं पता। ठीक बात। आप सिंपल हो गए। दूसरा हमारा क्या हो गया है, माँ बाप का क्या होगा कि माँ बाप ने मोबाइल को अपनी सहूलियत के लिए बच्चे को दिया। जैसे माँ बाप बच्चे का रोना बचाने के लिए उसको गेम खिलाना शुरू कर दिया मोबाइल पे। माएँ उसको फीडिंग कराने, खाना या मिल्क फीडिंग के लिए बोतल मुंह में रख दी और बच्चे को टीवी चालू कर दी और सिंचन देख रहा है, बस रहा है, उसको यही नहीं मतलब दूध का टेस्ट क्या है। ठीक बात। वो सिंचन के बंद होने पे दूध पीना बंद करता, ना कि पेट भरने पे। तीसरा, अब आपने खेल के बच्चे को जगह नहीं छोड़ी, ना खेल बनाना चाहना, बच्चों के साथ खेलते हैं। माँ बाप को पसंद नहीं बच्चों के साथ खेलने की। जो मैं मेरे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कैरम, चेस या ताश या मैं कोई लंगड़ी खेलता हूँ, बाकी शायद माँ बाप नहीं खेलते हूँ। तो हमने क्या करा, मोबाइल दे दिया। आप क्यों नहीं खेलते भाई उनके साथ? ठीक बात। चौथा, पहले बच्चे जो मोहल्ले में बैठ के चौराहे पे कुछ करते थे, उसकी जगह हो गया है मोबाइल खेलते। आउटडोर गेम्स कम ही हो गए। जो बुजुर्ग जहाँ बैठते थे चौक चौबारे पे, वो बंद हो गए। वहाँ बच्चे बैठ के मोबाइल खेलते हैं, या फिर कभी सिगरेट पीते हैं या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। अब तरीका एक, माँ बाप कैसे समझें, माँ बाप कैसे रोकें। देखिए, आप सीधा मना करके किसी को नहीं रोक सकते। आपको बताएगा नहीं बच्चा वो क्या कर रहा है। माँ, खासतौर से माँओं को बच्चों के साथ शामिल होना करना पड़ेगा। अरे बहुत बढ़िया, तू क्या करता है, तू इंस्टा पे, अरे बहुत बढ़िया, तू टेलीग्राम पे, बहुत बढ़िया, तू फेसबुक पे क्या कर रहा है, बढ़िया। पहले शामिल होना पड़ेगा सोशल मीडिया। पहले अगर आपको अपराध रोकना है तो मोहल्ले घूमने पड़ते हैं जी, समझना पड़ता, अपराधी से बात करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है कैसे करते हो। ठीक बात। तब मालूम पड़ता है अपराध की प्रक्रिया क्या। तो बच्चों के होकर पहले शामिल होना पड़ेगा आपको। एकदम नहीं रोक सकते कि तू ना मोबाइल छीन लिया रख दे, अब नहीं तू करेगा, आज से तेरा खाना पीना बंद, तेरा मोबाइल बंद, तेरा नहीं। पहले शामिल करता क्या है, किस लेवल तक जाता है, फिर उसको लगे कि हाँ कि वो माँ पिताजी मेरे कोई नहीं, तो वो देखा, स्क्रॉल किया, आपकी चैट हिस्ट्री देखिए, आप चैट हिस्ट्री देखिए क्या कर रहा है वो। आप मित्रवत व्यवहार करिए, और जब आपको मित्र समझेगा तब आपकी बात मानेगा। माँ बाप सही कह रहे हैं, आपकी उम्र नहीं है सब देखने की, ये करने। अब आपकी उम्र है 15 साल, आप इंस्टा पे भी हो, फेसबुक पे भी हो, व्हाट्सएप पे भी हो, टेलीग्राम पे भी हो, टिंडर पे जाए ना जाने के, आपकी जरूरत है क्या? आपको सुनता कौन है, आपको देखता कौन है, आपको पूछता कौन है, आपको जानता कौन है, जानता मानता कौन है। ये जब आप समझाओगे तब समझेंगे, आपका मित्रवत व्यवहार होगा। दूसरा,
बच्चों को आप फिजिकली व्यस्त रखिए, बच्चों को फिजिकल गेम खेलिए, उनसे बात करिए, तब ये लत दूर होगी। और ये आपने बात बोली डरने की नहीं, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फ्री का इस्तेमाल करोगे, कोई भी बेमतलब का सोशल मीडिया, वो आपका डेटा लेगा जी, और डेटा से आपका पूरा फाइनेंशियल अकाउंट खाली हो जाएगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मान सम्मान और जीवन को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए बेहतर है कि पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स ही देखिए, स्कूल तो 6 घंटे बच्चे जाता है, 18 घंटे माँ बाप के साथ रहता है, तो स्कूल में जिम्मेदारी लिमिटेड है। माँ बाप जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, साइबर अपराध नहीं रुकेंगे, और बाद में बच्चों का जो भविष्य बनेगा उसको माँ बाप भी ठीक नहीं कर पाएंगे। साइबर की बात हुई, अब बात करते हैं नशे की। नशे पर भी आपने बहुत काम किया है, गांजा, चरस, इस तरीके के जो नशे होते हैं उनको बड़ी मात्रा में आपने जब्त किया है। तो जब इस तरीके की सूखे नशे की लत किसी को लग जाती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित होती है, क्योंकि एक तो समाज के लिए भी होती है, और जब समाज के लिए घातक होती है तो वो क्राइम में तब्दील हो जाती है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नशा होता है व्यक्ति के मनोविज्ञान को बदलता है, मानसिक चेतना को बंद कर देता है, चाहे वो उसको मॉडरेट करे चाहे उसको बढ़ाए, अग्रेशन के लिए जाए या चाहे डिप्रेशन के लिए। तो हर एक नशा सीधा मस्तिष्क पर असर डालता है, सीधा ब्लड पर असर डालता है, या तो वो आपको उत्तेजना देता है या आपको मॉडरेट करता है। तो आपकी मानसिकता बदलता है, जो आपकी मानसिकता नहीं है। यानी आप शांत मानसिकता आते हो तो आपको अग्रेशन में ला देगा, और आप कहीं कुछ काम करने की मानसिकता तो आपको ठंडा सुस्त बना देगा। अपराध, नशा जो है करना अपराध नहीं, अपराधी खुद भी विक्टिम होता है, क्योंकि जो नशे की गिरफ्त में हो गया तो वो खुद भी पीड़ित है, तो उसको बहुत बड़ी काउंसलिंग की आवश्यकता है। दूसरा कि वो दूसरे को पीड़ा दे सकता है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया, डार्क वेब के माध्यम से हो गया, बल्कि आजकल तो पोस्टल के माध्यम से तो माँ बाप और स्कूल हॉस्टल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बारे में जानकारियाँ शेयर करें। आप सिर्फ देख के ना रह जाएं, यार अपने बच्चे थोड़े ना है, आपके बच्चे तक कब पहुंच जाएगा पता नहीं। अगर वो शहर में और मोहल्ले में आ गया तो आपके बच्चे तक आएगा। तो आप इसलिए चुप न रह जाएं कि वो तो दूसरे का बच्चा है, हमें क्या करना है। आप उसकी खबर पहुंचाएं। ये कंज्यूमेबल आइटम बहुत छोटी मात्रा में होता है, जब तक बड़ी मात्रा में न मिले पुलिस की कार्रवाई बहुत मुश्किल होती है। पुलिस पहुंची तब तक आदमी कंज्यूम कर लेता है। दूसरा, इस व्यक्ति जो आरोपी होता है उसको पकड़ना, पूछताछ करना, उसके लिए कोर्ट भी शक्ति नहीं दिखा पाता। हम लोग रिमांड वारंट वो नहीं ले पाते, रख नहीं पाते उसको, क्योंकि उसको नीड होती नशे की, अदरवाइज उसको कोलैप्स कर जाएगा। तो इसको पकड़ना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी कि अपने बच्चे के इस बारे में जानकारी रखें, पता करें, व्यवहार पे पता करें कि व्यवहार में कितना चेंज है, दोस्तों यारियों की संगत का पता करें। और ये जो नशा करता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कहीं सर्चिंग में उसकी हिस्ट्री में पक्का मिलेगा कि ये है, खर्चे बढ़ेंगे उसके, उसकी सोबत संगत देखें, उसकी सोसाइटी देखें उसका, तो उससे माँ बाप की बड़ी भूमिका है। पुलिस तो बड़ी मात्रा में अपराध पकड़ा, जैसे हम लोगों ने 300 किलो करीब गांजा पकड़ा है, 20 किलोग्राम जो करोड़ों की मात्रा में चरस पकड़ी है, एमडी पकड़ा है। एमडी हम लोगों ने उससे भी आ रही है, डाक से, बाई पोस्ट से भी आ रही है, वो भी पकड़ी। अब कैसे रोक पाओगे? बहुत मुश्किल। लेकिन माँ बाप जो 18 घंटे बच्चे जिनके संपर्क में रहते हैं वही इसको रोक पाएंगे। मेरी जनता से अपील भी ये है कि ये जो नशा है ये एक बार का अपराध नहीं है, बल्कि ये उसकी आदत बन जाएगी, उसकी प्रकृति बन जाएगी, और आपके बच्चे का जीवन, उसका भविष्य बर्बाद कर देगी, तो देश का भविष्य बर्बाद कर देगी। इसलिए नशे से सबको लड़ना, सबको रोकना, और आप रोक नहीं पाते तो सूचना देना बहुत ज़रूरी है। नार्को हेल्पलाइन बनी हुई इसके लिए, उसके माध्यम से कई सूचनाएं मिली हैं। आप सूचना दें, संबंधित थाने में दें, थाना कार्रवाई न करे क्राइम ब्रांच को दें, और भी बहुत सारी एजेंसियां दें। पर मेरी अपील ये है सब जनता से कि नशे को रोकने के लिए अपने सारे जतन, सारे प्रयास करें, और तत्काल हम देश हित में कदम उठाएं। तो साफ तौर पर शैलेंद्र जी ने बताया कि क्राइम, साइबर क्राइम और नशा ये बड़े जो सब्जेक्ट हैं, इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं परिवार को आगे आना पड़ेगा। पुलिस तो अपना काम बाखूबी कर रही है। शैलेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब नशा, क्राइम और साइबर क्राइम को रोकना हो तो परिजनों को अपना
विशेष योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो जब अपनी उम्र में आगे बढ़ता है तो वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताता है स्कूल कॉलेज की अपेक्षा। तो टीचरों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जवाबदारी है वो परिजनों की है। वो अगर सही से जवाबदारी अपना निर्वहन करेंगे और उनको समझेंगे और उनसे दोस्ती का संबंध अगर आप बढ़ाएंगे तो हर चीज़ उन तक पहुँचेगी और वो हर चीज़ आप तक पहुँचाएंगे, तो साफ तौर पर इन चीज़ों को रोका जा सकेगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते